अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ ये ड्रेस। तो इसका ये आप गला देख लें, ये इस तरह से बुकरम पे कटिंग करके बनाया है। आजकल ये डिज़ाइन बहुत इन है। तो ये अभी पिछला गला नहीं बनाया है, अगला गला बनाया है। इसके बीच में ये मगज़ी लगाई है डबल, एक इस तरफ एक उस तरफ, और बीच में ये दो दो करके ना ये बटन्स, एक दो इधर और दो इधर करके बटन्स लगाए हुए हैं। तो ये फुल गला इस तरह लगता है, और ये जो आगे से थोड़ा सा खुला है यहाँ वो लगेगा, हुक लगेगा। और ये आप इसका बैक साइड से भी देख सकते हैं। इस तरह से ये एक लंबी सी चौड़ी पट्टी लेके ना, तो इसे जॉइन किया हुआ है बीच में से, यहाँ हुक लगेगा, ये जगह जो है यहाँ। तो ये अब आस्तीन देखें आप, ये इस तरह से आस्तीनों के आगे टिश्यू लगाया है, और इस तरह से समोसे, ये आजकल बहुत इन है फैशन में, तो ये लगाए हैं। तो ये बैक साइड से भी आप देख सकते हैं किस तरह सफाई से, नीटनेस से लगाए गए हैं। तो ये जो है ना दोनों आस्तीन, इनके जो ये जो समोसे बनाए हैं, इनके यहाँ बिल्कुल ऊपर ऊपर यहाँ छोटी छोटी मोतियाँ लगेंगी सब में। मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि किस तरह से मोतियाँ हैं। तो ये देखें, अब ये हम ये जो हमारे आस्तीन है, ये हम कमीज़ के साथ जॉइन कर रहे हैं। ये जो हमारे आस्तीन हमने बनाए थे, ये हम कमीज़ के साथ अब जोड़ देंगे यहाँ सिलाई करके। यहाँ से हम ऐसी लंबी सिलाई लाएंगे, आधे आधे एक एक पैर के फासले से। तो ये अब हम इसे जॉइन कर रहे हैं कमीज़ के साथ। इस तरह हम दोनों बाजू कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखें, अब ये इस तरह से एक बाजू जुड़ गए हैं। इसी तरह हम अब दूसरा भी बाजू इसी तरह इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। चलें, इधर से करते हैं धागे को कट, और अब इसके बाद हम ये अपने दामन और चाक पे ये लेस लगाएंगे। इसमें जो बीच में फूल आ रहे हैं ना, इनसे मैचिंग की ये लेस लाइए, ताकि बिल्कुल ही लाइट लाइट सा ना हो। इस लेस की वजह से थोड़ा सा सूट खिला खिला लगेगा। तो अब हम ये पूरे ये चाक पे हमने दामन पे लगा दी है, अब ये हम चाक पे लगा रहे हैं लेस। पहले इस तरफ हम सिलाई लगाएंगे, और फिर बाद में हम इसी की दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे, ताकि लेस पूरी बैठ जाए। तो अब ये देखें, ये हम इसी तरह पूरी ऊपर तक ले आएंगे। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ऊपर ही जो चाक का जो सिरा होता है ना, हम इधर किस तरह से ये लेस को सफाई से लगा सकते हैं। ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह हमने ऊपर से इसे फोल्ड करके और इस तरह से नोक बना लेनी है। अब जब हम ये नोक बना देंगे ना, तो ये बिल्कुल नीटनेस से लगेगी। इस तरह से अब इसके हम कोनों कोनों में आते हुए सिलाई लगा लेंगे। पहले एक तरफ से लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ से लगाएंगे। ये देखें, अब इस तरह से हमने मोड़ा इसे, और अब इस तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। और बिल्कुल हमने ये सिलाई लेस के कोनों कोनों में लगानी है, ताकि बिल्कुल सफाई से आए। जब सूट सफाई से बना हुआ होता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अगर जितनी भी आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर लो, डिज़ाइनिंग में सफाई नहीं होगी ना, तो सूट बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा, मेहनत आपकी सारी ज़ाया जाएगी। तो ये देखें कितनी सफाई से ये इस तरह से चाक पे लेस लग जाती है। अब इसी तरह हम ये कोनों कोनों पे लाते हुए मशीन, और इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे, और हम अपने ये पूरे चाक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, अब इस तरह से हमारी ये पूरी चाक कंप्लीट हो जाएगी। और अब ये देखें, हमने ये पिछला गला कट कर लिया है। ये इस तरह से हमने पिछला गला कट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। तो ये देखें, अब हमने 1 इंच
नाप के हमने ये पट्टी काटी है और इसे हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है अच्छी तरह। अब हम अपनी ये वो जो हमने कटिंग करा हुआ है ना गला, हमने कमीज़ को सीधा रखना है और इसे इस तरह से रख कर और ऊपर से हमने एक एक पैर के फासले से हमने इसे नीटनेस से सफाई से सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल भी कोने पे नहीं लगानी। तो ये देखें, ये मैंने बिल्कुल कोने पे नहीं लगाई है, एक एक पैर के फासले से लगाई है। बिल्कुल जो कोने पे लगाते हैं ना वो फिर सिलाई निकल जाती है। तो अब ये हमने बीच में थोड़े थोड़े कट दे दिए हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करके हम ऊपर से बिल्कुल कोनों कोनों पे सिलाई लगा लेंगे ताकि नीटनेस से गला बन जाए। ये देखें अब हमारा ये गला बन चुका है। अब ये प्रेस नहीं हुआ, प्रेस करके ये अच्छी तरह से बैठ जाता होता है। तो ये गला बन चुका है, पिछला भी अगला भी, और आस्तीन भी हमारे जुड़ चुके हैं। तो अब ये हम यहाँ पे ये जो हमने ये जो समोसे लगाए हैं ना, इसके हम यहाँ कोनों कोनों पे मोती लगाएंगे। छोटी मोती है तो हम वो 3-3 मोतियाँ एक साथ लगाएंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कौन सी मोती है। ये देखें, ये हमने उसी कलर की मोती ली है। तो ये देखें, अब आपको साफ़ नज़र आ रही होगी। तो ये हम 3-3 मोती एक जगह पे लगाएंगे, एक समोसे पे 3-3 लगाएंगे और इस तरह हम सब पे लगा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह लगाई। ये देखें, ये इस तरह हमने एक एक पे 3-3 मोती लगाई। ये देखें, अब आपको ये सही नज़र आ रहा होगा। इस तरह करके ना हमने ये दोनों आस्तीनों पे लगा दिए। इससे ये और ज़्यादा खूबसूरत, ये छोटे छोटे से काम होते हैं, लगते तो थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इससे खूबसूरती आ जाती है। और अब हम ट्राउज़र बनाने जा रहे हैं। हमने उसके लिए ये 2 इंच का कपड़ा लेके बीच में सिलाई करके उसे फ़ोल्ड कर लिया है और ऊपर से अच्छी तरह से ऊपर नीचे से प्रेस कर दिया है। तो हमने छोटी छोटी पट्टियाँ काट दी हैं। अब हम ये पाइंचा बनाने लगे हैं अपना। तो उसके लिए हमने ये लंबी लंबी बुकरम काट लिया है नीचे से। जिस तरह हमने गला बनाया था उस तरह हमने इसकी भी कटिंग करके और कपड़े पे पेस्ट करके और हमने इसे प्रेस कर लिया है और हमने इसे मोड़ लिया है। तो ये हमारा ये पाइंचा बन गया। अब हम ये अपने ट्राउज़र के दोनों तरफ के जो किनारे होते हैं, जो ये बीच में आते हैं, उसकी हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। पहले एक की लगा लेंगे, फिर दूसरी की लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम जो है नेफ़े की तरफ चले जाएंगे। ये देखें, अब हम ये नेफ़ा बना रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा कपड़ा अंदर दे के और इसे इतना चौड़ा फ़ोल्ड किया है कि हमारी इलास्टिक अंदर आराम से आ जाए। हमारी जो इलास्टिक है हमने उसकी मेजरमेंट करके और इसे सिलाई लगाने दें बिल्कुल कोने कोने पे। बस ख्याल ये रहे कि सिलाई उतर ना जाए, तो फिर वो बीच में से खुला रह जाता है। ये देखें, अब ये हमने इलास्टिक डाल के और ये हमने अपना नेफ़ा तैयार कर लिया है। बीच में एक सिलाई लगा ली है। इलास्टिक खींच खींच के ना हमने बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमारा ये नेफ़ा तैयार है। अब हम जाएंगे पांचों की तरफ। जो हमने वो कटिंग करके प्रेस किए थे लंबी लंबी पट्टियाँ, वो हमने कागज़ लेना है, लंबा लंबा लंबाई में काट लेना है और उस पर आधे आधे इंच के फासले से बीच में रख के पट्टियों को, और ऊपर से इस तरह से जो मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरह मैं इधर नीचे से भी इसकी एक लंबी सी सिलाई लगा लूँगी, एक एक करके पट्टियों। ये देखें, ये मैंने अब सिलाई लगा ली है। वो जो मैंने नीचे वाली पट्टी काटी थी, ये जो बुकरम वाली, उसके बीच में मैंने ये रख के और मैंने सिलाई लगा ली है। और फिर ऊपर वाले शलवार को भी मैंने साथ अटैच कर दिया है। और अब ये मैं बीच में से ये सारा कागज़ खींच के हटा दूँगी। ये देखें, अब जब हम ये सारा कागज़ खींच के हटा देंगे तो नीचे से ये हमारा डिज़ाइन अच्छा सा निकल आएगा। तो ये हमारे पाइंचों का डिज़ाइन है यूनिक सा। तो ये बहुत सफाई से बनता है इस तरह। जो बीच में जो थोड़े बहुत दागे वागे होंगे ये हम कटिंग कर लेंगे कैंची से, अच्छी नीटनेस आ जाती है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा पूरा सूट बन के तैयार हो चुका है। तो अब ये देखें, दुपट्टा ही है इसके साथ का। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।